सरकार पे कर लिया व्यापारियों ने कब्जा। मोदी है व्यापारियों का, ये सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। कहीं भीड़ कम है ना कहीं कोई वो है, अभी कुछ पर्चे दर्ज करती है मुजफ्फरनगर में, उनका एक बीजेपी वालों का प्रचार वाहन। सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, बहनें और सभी जो बुजुर्गवार हैं, उनका मुद्दा इशू क्या है? कांवड़ यात्रा हरिद्वार से चलती थी, लोग अब अपने गांव में लेकर आते थे। वो कह नहीं करते कि उल्टी गंगा पहाड़ में नहीं, ये होती है उल्टी गंगा। हमारे गांव का जल और गांव की मिट्टी, ये किसान कांवड़ यात्रा चलेगी और जो इसके मंदिर हैं वे मंदिर ये धरना स्थल है। मतलब सब जगह से चल रही है, ये नहीं कि यहाँ से चल रही कोई गांव एक गांव से चल रही, बहुत गांव से लोग जो उसके नजदीक धरना स्थल है उसपे। अच्छा, हमको भी कई दिन बाद पता चला के लगे जो कांवड़ यात्रा ही जल लेके वे कह लगे जी जल पियो। मका भाई गंगा जल हम थोड़ा पिएंगे, अजी गांव से जाए हम, गांव की मिट्टी गांव का जल और अपनी कांवड़। मका भाई ये ठीक है, यहाँ हरियाणा में पता चला यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहे, उनका यूपी से चल रहे। और अब अपने गांव के जो नौजवान हैं, जो बुजुर्गवार हैं, वे ट्रैक्टर में बैठ जा, जो नौजवान है मोटरसाइकिल पर रखे और उनको पैदल लेकर आते हैं। एक दूसरे को जो जल है, जो मिट्टी है, एक दूसरे को देते हुए आते हैं और भागते हुए उसको आते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, हर गांव से चल रहा है। यहाँ पे भी आज भी बहुत लोग बच्चे आए यहाँ पे, हमको मिले रास्ते में, हम भी दूसरे यहाँ कहीं रुकते रखते हैं, आने लग रहे हैं। कल फिर आएंगे तो रोज है, सुबह ही चले, कल फिर आ रहे हैं। और बहुत ये है कि आज भी शाम को एक जत्था आ रहा है, वो यहाँ आएगा, यहाँ के बाद में सिंगू जाएगा, फिर कह रहे हम 7-8 बजे गाजीपुर जाएंगे, 8-9 बजे। तो वे तीनों जगह जाते हैं, तो उनके लिए तीनों तीर्थ है ये सब जगह, जहां जहां धरने चल रहे हैं, जहां जिसका नजदीक है, अपने गांव से जल जाते हैं, अपने गांव का, अपने गांव की मिट्टी जाते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है। बहुत कहते हैं कि धरनों में भीड़ घट गई, पॉलिटिकल पार्टी वाले एक दिन मीटिंग करते हैं, उसमें पूरा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं और एक दिन की मीटिंग करके फिर लोग कहते हैं हमने बहुत बड़ी मीटिंग करी। इसको 8-9 महीने तो दिल्ली में हो गए और पिछले 4-5 महीने हो गए अपने अपने स्टेटों में। तो आप भाई लगा कर देख लो और उसका अंदाजा कर लो। हताश होने की जरूरत नहीं, ना कहीं भीड़ कम है ना कहीं कोई वो है। अभी कुछ पर्चे दर्ज करती है मुजफ्फरनगर में, उनका एक बीजेपी वालों का प्रचार वाहन ये छेड़खानी करते हैं। एक प्रचार वाहन, उस पर रेडी बांध कर ड्राइवर को दे के पैसे, जहां धरना चल रहा था उसके दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ माइक करके वही प्रचार कर रहा। अब हम कहा इसे पकड़ो, पकड़ा कुछ न कुछ अपने वालों ने भी कराई होगा कोई, ऐसे तो खाली पीले तो छोड़ते नहीं, क्योंकि इतने 16 तो अपने भी नहीं। पर्चे दर्ज हो गए, अज्ञात में करे और नाम दर्ज नहीं करे। कल की मीटिंग रख दी कि 4 तारीख में बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में होगी, तो कल ही अधिकारियों ने समझौता करा। सारे अधिकारी आए, घर पे आए, वही सबने समझौता करा और जो जो चीजें कही वे थे आगे के लिए करा। अब 5 तारीख की, अगले महीने की 5 तारीख की संयुक्त मोर्चे की जो पहली मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश मिशन है उसको 1 महीना रह रहा, अभी 32 दिन है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग। उसमें बड़ी संख्या में उसमें लोग आएंगे। तो यहां से भी पूरा, क्योंकि वो न किसी किसान संगठन की है, ना भारतीय किसान यूनियन की है,
उत्तर प्रदेश मिशन ये संयुक्त मोर्चे का है पूरा, उसकी बड़ी पंचायत है और 18 पंचायतें हम पहले फेज में उत्तर प्रदेश में करेगा संयुक्त मोर्चा। 18 हर मंडल संभल जो संभाग होते हैं उसमें करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी जगह करेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दूसरे स्टेट में बहुत कहते हैं ये तो चुनाव ही वो करते हैं ना। हम अभी 16 तारीख में मध्य प्रदेश जाएंगे, इंदौर। एक आंदोलन वहां पे नर्मदा पे एक आंदोलन चल रहा, जो विस्थापित लोग थे जब उसका बांध बना उसको 36 साल हो जाएंगे 17 तारीख को, तो उसके प्रोग्राम में जाएंगे। जो मेघा पाटेकर जी हैं वे उस प्रोग्राम को करवाती है। उसके बाद में हम 3 दिन के लिए तमिलनाडु जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं। तो ये नहीं कि जहां चुनाव है हम पूरे देश भर में जाएंगे जब तक भारत सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी, 3 कानून वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान मजदूर एकता। ये आंदोलन जो सबसे बड़ा आंदोलन ये टिकरी वाला है, अगर इसकी लंबाई को हम नापे एक लाइन में, अगर इसको पूरे आंदोलन करें तो ये करीब 80 किलोमीटर से भी ज्यादा जाएगा। 80 किलोमीटर अगर सब ट्रैक्टर ये ऐसे झोपड़ी लगाते चले जाएं तो ये रोहतक को भी आगे तक क्रॉस करेगा ये इसको। ये है आंदोलन। इसी तरह के अपने शिंगू बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, शाहजहांपुर, पलवल, गाजीपुर किसान क्रांति गेट और जो जितने भी टोल पे चल रहे 12 जगह तो उत्तर प्रदेश में है, पूरा हरियाणा है, पूरा पंजाब है और अभी उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी। अब 5 सितंबर के बाद में उत्तर प्रदेश में शुरुआत होगी। पोस्टर छाप रहे, पोस्टर से लड़ाई लड़ेगी बीजेपी। पोस्टर छाप रहे कि लखनऊ में आओगे तो योगी जी हैं लखनऊ में नहीं आने देंगे। लखनऊ में तो 6 तारीख में भी जाऊंगा, भाई बता कर जा रहा, 6 तारीख में भी जाऊंगा लखनऊ में। तैयारी कर लेना अपने लोग। ये सारा बट्ठा मोर्चा है, आप कान फड़काओगे, आप वहां पे कान फड़काओगे हल्के से भी, यहां पे कुछ और फड़केगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब गांव के लोग तैयार बैठे। यही पुलिस प्रशासन को कहा है कि छेड़खानी अगर ये सरकार के लोग करेंगे, हमारे वाले भी तैयार बैठे हैं, आप छेड़खानी करो, हमारे वाले तैयार बैठे, आपसे आर पार होगा। बहुत तरह के एलिगेशन ये लगाते हैं, इन एलिगेशन से घबराने की वो नहीं है। ये तो लगाएंगे, हताश हो गए। हमने बार बार कहा, सारे चैनलों पे कहा, सबको कहा, हमने कहा कि अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती, ये सरकार उस पार्टी की होती जिसने गांव में काम किया है, तो ये जरूर बात सुनती। बड़े बड़े विज्ञापन छपे, सब लोगों ने देखा, अखबारों में एड आए, सब ने देखा कि अब की बार मोदी सरकार। ये बीजेपी वाले कहां से हो रहे थे जब नहीं इनको दिख रहा था, ऊपर ठेकरी थी गए कि तुमने जो पार्टी बनाई वो सारी पार्टी गई लुट गई, इनका झोड़ा झपड़ा जो कुछ था वो छीन कर भाग गया ये मोदी और व्यापारियों के घर में रख दिया अंदर। इस सरकार पे कर लिया व्यापारियों ने कब्जा। मोदी है व्यापारियों का, इस सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां और ये कंपनी सरकार देश में नहीं चलेगी। ये आंदोलन होगा जब तक ये कंपनी सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो कानून है उनको वापसी नहीं लेगी, ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हम कल या 5 तारीख में 4 या 5 में कॉन्फ्रेंस एक करेंगे वहां पे। जो एमएसपी है कहते हैं ना कि एमएसपी है सीओ रहेगी, हमने एक ही जिले का पूरा एक डाटा निकाला है कुछ, उसमें 5000 के आसपास हमको फर्जीवाड़ा
जो तुलाई होती है धान और गेहूं तो उसका मिला है आंकड़ा, थोड़ा हमने उठा लिया। एमएसपी पे अकेले रामपुर जिले में 80% व्यापारी का धान तुलता है, व्यापारी का। गेहूं 80%, धान 95%, किसान का 5% किसान का, और 95% धान जो जीरी होता है वो व्यापारी तोलता है, सस्ते में खरीद के व्यापारी उसको तोलता है। पूरे दस्तावेज आगे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके पूरे दस्तावेज, जिस खसरा नंबर में स्कूल बना हुआ है उसमें वहां से खेती करते हैं वे, उनका गेहूं भी ज्यादा निकले, उनका एकड़ में हमारा 15, 16, 20, कोई ज्यादा ही होगा तो एकड़ में 17, 18 निकल जाता है। उनका एकड़ में निकलता है 32, 35, 36, 38। मतलब भाई कौन सा सीड लगाते हो, एक एकड़ में 38 क्विंटल कणक निकल रही, हमको भी बीज दे दो, हमारा किसान तबाह हो गया पूरा। उनके जो धान निकलता है, जो जीरी निकलती है, वो 64 क्विंटल तक निकलती है एक एकड़ में। उसके नाम पे सस्ते में खरीदते हैं, उनके नाम पे बेचते हैं। 20 लाख क्विंटल के आसपास गेहूं की खरीद हुई अकेले जिले में। पैदावार वहां इतनी है नहीं, मतलब टोटल फर्जीवाड़ा। इसीलिए कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हमने भी कह दिया भाई सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी, लड़ाई आर पार की होगी। ये जब भी आपसे क्वेश्चन करें कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो आपको कहना सरकार नहीं थी, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी। कोई रुका लिखवा का आएगा, कोई पर्चा लिखवा का आएगा कि हम 700 साल तक राज करेंगे? ये औरंगजेब की औलाद है क्या कि हम 700 साल तक इस देश पर राज करेंगे? ये अंग्रेजों के वंशज है क्या कि 200 साल तक हिंदुस्तान में राज करेंगे? ये लोकतांत्रिक प्रणाली है और देश जागरूक हो चुका है, गांव के लोग जागरूक हो चुके हैं। लग रही है ना किसान संसद, अपनी बात कह रहे हैं वहां पे, तो ये अपनी बात हम वहां पे कहते रहेंगे। आप शांति बनाए रखना, ये आंदोलन लंबा चलेगा, इसमें से एक ही बचेगा, एक ही बचेगा इसमें। अगर कोई बीच में कोई बिचौलवा नहीं आता तो इसमें एक ही बचेगा, या तो एक किसान बचेगा या सरकार बचेगी, एक बचेगा इसमें से। और हमने पता, हमने पाली में काम करने वाले लोग हैं, शिफ्ट में काम करने वाले हम लोग हैं। हमने सरकार की कोड़ी भरत की, एक भाई छोड़ कर जा, दूसरे को कोड़ी भरवा कर चल जा, अपने खेत का पानी चला के फेरा ले, छोटे है नहीं। सरकार को छोड़ना नहीं, सरकार का मुंह धसा रखा है जमीन में, उसको ऊपर का आकाश नहीं दिखने देना, जमीन में उसका मुंह धसा रखा है, अपने धान के खेतों में उसका मुंह धसा रखा है नीचे। ये आंदोलन लंबा चलेगा, आप अपना शांति से चलाते रहे। गुरुद्वारों का बड़ा सहयोग है, जो हमारे बाबे हैं जिनको आराम करना चाहिए था अपने गुरुद्वारों में बैठ के, वे आज आंदोलन में शरीक हैं। अपने गुरु घर छोड़ के यहाँ पे सड़कों पे टेंट में, बांस के मकान में यहाँ पे पड़े हुए, धन्यवाद उनका भी है। धन्यवाद यहाँ पे जो खाप पंचायत हैं, बड़ा सहयोग उनका यहाँ पे है। खाप पंचायतों का बहुत बड़ा सहयोग है। और जहाँ पे ये तिगरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर जहाँ पे है, खाप पंचायत और गुरुओं का संबंध हम बता देते हैं कि क्या हमारा संबंध खाप पंचायत और गुरुओं से रहा है। नाहरी गांव में, सोनीपत में, जानते होंगे यहाँ के लोग, जब गुरु गोविंद सिंह वहां से पंजाब से चले, वे नाहरी गांव में आए थे। नाहरी गांव सोनीपत में है, वहां पे खाप पंचायत के लोगों से, गांव के लोगों से मिले
उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो कोई परिवार अब नहीं रहा, मेरा पूरा संसारी परिवार है, मैं तो यहां से जा रहा हूं। वो नांदेड़ चले गए थे यहां से। जय श्री अकाल। उन्होंने कहा कि हम किसी को यहां पे भेजेंगे। उन्होंने बाबा बंदे बहादुर जी को कहा कि आप जाओ। उन्होंने कहा कि मैं तो संत भाता हूं, मेरा क्या काम। कहने लगा आपका नाम बंदा भी है ऊपर वाले का, और बहादुर भी आप हो, और आपको जिस काम के लिए आए थे वो काम पूर्ण होगा, आप जाओ। अब जी मैं अकेला क्या करूंगा? अकेला नहीं, दिल्ली से आगे सोनीपत है, वहां पर नारी गांव है, वहां पर आप जाना। वे नारी गांव में 3 महीने रहे। बंदा बहादुर बाबा 3 महीने नारी गांव में रहे। वहां से वे मुजफ्फरनगर भी गए, रोहतक भी गए, आसपास के क्षेत्र में गए, सब जगह पूरी सेना इकट्ठी करी। और जो खाप पंचायत के लोग थे 4700 लोग यहां से उनके साथ में गए, पंजाब में गए, पंजाब से फौज इकट्ठा करी, 7 लोग इकट्ठा हुए और सरहंद फतेह जब हुई थी। तो खाप पंचायतों का और गुरुओं का संबंध कोई आज का नहीं है, माँ बाप का संबंध। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आ रहा है। ये तो पंजाब अलग हो गया, भाषा अलग होगी, अलग अलग राजधानी बनेगी, अलग अलग रिश्तेदारियां होगी, बस छूटियां नहीं तो है तो एक ही। एक तो यहां अगर तालमेल ना होता, पंजाब से लोग आए, यहाँ के लोग आए, उनको मिलने में 2 दिन नहीं लगे दोनों, क्योंकि विचारधारा दोनों की एक थी। हमारे दोनों के पूर्वज एक थे, हमारा दोनों का वर्ण एक है, हमारे गोत्र एक है, हमारे गांव एक है, हमारा कारोबार एक है, तो मिलने में कहां दिक्कत होगी? हम सब मिले और इस आंदोलन को आगे लेकर चले। जब वहां से लोग आए पंजाब से, हरियाणा के लोग उसमें मिक्स हुए। किसी की जत्थेबंदी कहां थी, किसी का ट्रैक्टर कहां लग गया, दूसरे का कोई हरियाणा बीच में आ गया, फिर कोई पंजाब आ गया, फिर वो आ गया, तो किसी का कोई ऐतराज थोड़ा भी आ गया ना पंजाब वाले यहाँ रहेंगे, हरियाणा वाले वहां रहेंगे। जो उसका जहां पर डेरा जम गया वहीं उसने अपना भंडारा शुरू करा, आपस में भाईचारा ऐसा कैसा ही चला, क्योंकि विचारधारा एक थी, भाषा एक थी, लड़ाइयां सबने इकट्ठी लड़ी। ये तो बहुत दिनों में मेल मिलाप हुआ। तो यह है कि गुरुओं का संबंध इस क्षेत्र से रहा है, गुरु का संबंध हमारे सबसे रहा है। उन परंपराओं को हम लेकर चल रहे हैं। और इन्होंने 75वें गणतंत्र दिवस पे किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। इन सरकारों को भुगतना पड़ेगा। 72 गणतंत्र का जो अंक बैठता है वो 7 और 2 9 बैठता है। 9 का अंक गुरु का है। इन्हें गुरु के शिष्य को गुरु परंपराओं के साथ में छेड़खानी करेंगे, ये बख्शे नहीं जाएंगे। जीत किसान की होगी। जय श्री अकाल जी। तो आप अपने कई भंडारे हमारे चलते रहेंगे, लंगर चलते रहेंगे, ये आंदोलन भी चलता रहेगा और नाम जब भी चलता रहेगा। तो इसी के साथ में अभी सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।